कलयुग ने छोटा रूप बनाया और परीक्षित जो मुकुट लगाए थे मुकुट में समा गया। परीक्षित की बुद्धि बदल दी, ऐसा ही नहीं। लगी रही भारी प्यास बड़ी हैरानी, वन में ढूंढत फिरे मिलो ना पानी। परीक्षित के मुकुट में कलयुग समा गया और जब मुकुट में समा गया परीक्षित की बुद्धि बदल दी। पानी पानी दिखाए दे। दुकान अच्छी चल रही है, चिंता ना है चिंता रहती। महाराज परीक्षित की बुद्धि बदल दी और लोमर्ष के आश्रम में पहुंच गए परीक्षित। वहां पहुंचने के बाद में क्या देखा है परीक्षित ने, महात्मा लोमर्ष ऋषि अपने नेत्र बंद किए भजन कर रहे हैं, लेकिन परीक्षित के सिर पे कलयुग सवार था। परीक्षित के बुरे बुरे विचार आने लगे। परीक्षित सोचने लगे बाजी बा, अरे हम कोई सुंदर की बात छोड़ो, कुरूप भी नहीं है, हम अभिमानी भी नहीं है, हमें घमंड भी नहीं है, फिर इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद काहे को कर ली। अब परीक्षित बा खड़े हैं, दिल में विचार आने लगे, घोड़ा से नीचे कूद गए। फिर परीक्षित सोचने लगे कोई बात नहीं, इसने हमारा अपमान किया है तो हम भी इसका अपमान करेंगे। परीक्षित ने क्या देखा, वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, मरा हुआ। उस सर्प को महाराज परीक्षित ने आरे धनुष की नोक भूपन सर्प उठाया, को उठाया, महात्मा लोमर्ष के गर्दन में डाल दिया। उसके बाद पहुंच गयो दरबार में रख दो, आरे सिर में मुकुट शीश से हटो बुद्धिरा जागो आए गई। अब तो मुकुट शीश से हटो वो सदा जागो आए गए।
परीक्षित वह सर्प डाल के घर चले आए, मुकुट उतार ठिकाने पे आ गई। महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल के हम चले आए। परीक्षित की आत्मा पाप पाप चिल्लाने लगी, अपने ही अंदर से आवाज आने लगी कि हमने पाप कमा लिया। और उधर श्रृंगी ऋषि ने देखा बूढ़े महात्मा के गले में परीक्षित सर्प डाल के गया, हाथ में जल लिया, परीक्षित को श्राप दे दिया। ओरे घमंडी राजा, ओरे अभिमानी, धन के घमंड में तू संत महात्माओं का सम्मान करना भूल गया और परीक्षित को श्राप दिया। किसने? श्रृंगी ऋषि ने। कि ओ धन के मतवा ले राजा, ओ धन के मतवा ले राजा, ओ माया मद के दीवाने। श्रृंगी ऋषि सोचने लगे, ओरे अभिमानी, ओ धन के मतवा ले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी भेजी और श्राप दिया परीक्षित को। क्या श्राप दिया? बस सावधान, बस सावधान, ओ तक्षक जिंदा हुई जइयो, साथ में रोज इस राजा को, साथ में रोज इस राजा को दस करके यमपुर। दे दिया परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने। आज के 7वें दिन ये सर्प जो तुम्हारी नजर में मरा हुआ है, यही सर्प जिंदा होगा और तक्षक का रूप धारण करके तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत होगी। ये श्राप दे दिया है श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को। उधर लोमर्ष ऋषि ने जब आंखें खोली है, कहा है बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। परीक्षित के शासन में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, इसलिए श्राप तो वापस नहीं होता है। परीक्षित को खबर करवा दो, हो सकता है मरने से पहले उसे जिंदगी जीने का कोई सहारा मिल जाए। तो परीक्षित को जब खबर मिली है कि आज के 7वें दिन हमारी मौत निश्चित है, परीक्षित ने घर परिवार त्याग दिया, घर गृहस्थी से मुख मोड़ लिया और महाराज परीक्षित गंगा के किनारे चले गए। गंगा के किनारे गंगा मैया की शरण ली है परीक्षित ने। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे प्राणी को सदैव ज्ञान मिलता है।
यमुना के किनारे बैठ करके भक्ति की जाती है और गंगा के किनारे ज्ञान मिलता है। तो परीक्षित गए हैं, कहां पहुंच गए? गंगा के किनारे, जहां गंगा की धारा बह रही है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही पानी इंसान को भवसागर से पार कर रहा है, जो पानी गंगा की धारा बह रही है। एक विद्वान तो ये कहता है, जब परीक्षित गंगा के किनारे बैठ गए, संत महात्माओं की बड़ी लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई। सुबह से शाम होने के लिए जा रही है, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि परीक्षित का उद्धार कैसे होगा। तब तक क्या देखा है, छोटी सी उम्र के एक साधु का आना हुआ। बहुत कम उम्र है इनकी। सुखदेव जी जिन्हें कहा गया, श्री सुखदेव जी का आना हुआ है, जहां परीक्षित बैठे हैं गंगा के किनारे।